क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने को भी कहा है। ठीक है, पहले तो शो कर देते हैं ये इसके बराबर है। ठीक है, तो टू शो डैट हमें क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स या कहीं नल मैट्रिक्स। ठीक है, LHS में ये, RHS में ये। LHS वाले पार्ट को लेते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए तो दे रखा है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो भी है ही, पता ही है क्या होता है, डायगोनल में 1 होता है, ऊपर और नीचे तरफ जिस सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर नहीं है ना। ए स्क्वायर बना कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तब ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर ये रहा, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये है एलिमेंट। ठीक है, तो लिख लो फिर ए इंटू ए। ठीक है, तो ठीक है, देखो इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, देखो एक नंबर है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2x2। ठीक है, इससे पता चल गया, यानी कि इनका प्रोडक्ट है या कहीं इनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी 2x2 होगा ऑर्डर उसका, और 2 इंटू 2 4, तो 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये बात हुई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है लिख लो, बना लो यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 इंटू 3 9 हुआ, आपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू -1 हुआ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 1 3 हो गया, आपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू 2 2 हो गया। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 3 -3 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -1 -2 हो गया। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 1 -1 हो गया, प्लस लगाओ, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कुछ आया, 9 -1 8 हो गया, -3 देखो प्लस माइनस माइनस, तो -3 -2 कितना होगा, -5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन एक्स को ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू इक्वेशन 1 में, मतलब इक्वेशन एक्स में पुट कर देते हैं। तो लिख भी दो यहाँ पर को, पुट दी वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आई इन इक्वेशन एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन एक्स में मैं पुट कर देता हूँ, ए स्क्वायर कितना है, ये है। ठीक है, माइनस लगाओ, 5 लिखो इंटू ए क्या है भाई, ए दे रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, फिर क्या है प्लस 7 इंटू आई यहाँ 2x2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि देखो सारी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, उसमें कुछ ऐड हो जो मैट्रिक्स हो सकती है वो 2x2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स से आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो उसे देखो, कोई भी नंबर अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है, वो केस यहाँ भी होगा, वो केस यहाँ भी होगा। ठीक है, ये फिलहाल तो इतना लिखो अभी। अब -5 को अंदर भेजो, मल्टीप्लाई करने का बाहर प्लस आ जाएगा। ठीक है, -5 इंटू 3 5 3 15 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, -5 इंटू -1 5 होगा, माइनस माइनस प्लस होता तो +5 हो गया, -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, -5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, माइनस प्लस माइनस तो -10 होगा। ठीक है, ये आई बात समझ में। तो भाई ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ +7 अंदर भेजो फिर, तो यहाँ 7 यहाँ 7 बाकी तरफ 0 हुआ। अब दोनों मतलब तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। 8 + -15, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो 8 - 15 होगा, कितना होगा ये -7 हो जाएगा। 5 + -5, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 0 हो गया, -5 + 5 ये भी 0 हो जाएगा। 3 + -10 कितना होगा, ठीक है, मतलब हाँ 3 + -10 कितना होगा, -7 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस लगाओ। ठीक है, 7 0 0 7। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, -7 + 7 0 0 + 0 0 0 + 0 0 -7 + 7 0। तो भाई ये तो जीरो मैट्रिक्स है, जिसे हम ऐसे
डार्क जीरो से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कहाँ से चले थे, यहाँ पर से चले थे। ये क्या चीज़ थी, देखो यहाँ पर को लिखते इक्वेशन एक्स क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i थी, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये क्या आ गया, किसके इक्वल आ गई, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, ठीक है। यानी कि याली मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। यही तो हमें शो करने को कहा था कि स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i किसके इक्वल है, जीरो के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फिर इसे इक्वेशन y कह देते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये इक्वेशन x है। तो इक्वेशन x और इक्वेशन y को देख के हम ये कह देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन x एंड इक्वेशन y क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल है RHS के। और LHS में क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i था, और RHS में सॉल्व करने के RHS में कितना था, जीरो था। तो ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब कहानी इतने में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करने को कहा था। उसके बाद कहा था फाइंड करो ए इनवर्स। देखो, ए इनवर्स फाइंड करने का सीधा तरीका ये भी है कि ए है, आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो। यानी कि क्या होता है इनवर्स का बोलना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। उससे भी ए इनवर्स फाइंड कर देते। पर मैंने क्वेश्चनों में, मतलब जो एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है, उसके में एग्जाम्पल हैं, उसमें उसने इस लीनियर जो इक्वेशन दे रही है, इससे ए इनवर्स निकाल रखा है, ठीक है। तो उससे हम उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि हम जो सीधा फॉर्मूला हम लगा रहे थे वैसे नहीं लगाना है, ठीक है, हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला। वैसे हालांकि उससे भी निकाल सकते हैं, पर हमें फिलहाल इस इक्वेशन की मदद से ही ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। भाई इसमें तो कहीं ए इनवर्स का जिक्र ही नहीं है। तो ए इनवर्स यहाँ पर को हम क्या करेंगे, इंडक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर को इसका प्रवेश करवाएंगे। वो कैसे हो सकता है, जब लेफ्ट और राइट में प्री मल्टीप्लाई करें हम ए इनवर्स का, ठीक है। लेफ्ट और राइट में, इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में प्री मल्टीप्लाई में आगे से मल्टीप्लाई करवाएं ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स यहाँ प्रविष्ट हो जाएगा, यहाँ इंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स आ चुका है इन इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में आ गया है। वहाँ से ए इनवर्स वाली चीज़ लेफ्ट में और राइट में, बाकी चीज़ें राइट में भेज देंगे, तो ए इनवर्स निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग, ऐसा प्री मल्टीप्लाइंग कहते हैं, ठीक है। प्री मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स कह देते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स का, और ए इनवर्स का यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ कितना है अंदर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हो जाएगा, यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो अब ऐसा करो, ए इनवर्स को अंदर भेजो, फिर ए इनवर्स पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, देखो -5a, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा ये यहाँ पर वो, प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर ले लो सीधे, ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा यहाँ पर वो, ठीक है। इसे ए इनवर्स इंटू जीरो। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर को आपको बताने के लिए, ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो किसी भी ए मैट्रिक्स को अगर मैं उसी की इनवर्स वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे प्री ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होता है, जीरो आएगा वहाँ पर, मतलब सॉरी आइडेंटिटी आएगा वहाँ पर। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। यानी कि यहाँ पर कोई इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ ये भी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हुई तो वापस से वही चीज़ वापस आ जाएगी, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो बाद में, तो ए ही वापस आएगा। जैसे 1 नहीं होता, 1 एक आइडेंटिटी की तरह कार्य करता है, 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही नंबर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 15 15, ठीक है। वैसे यहाँ आइडेंटिटी भी 1 की तरह ही व्यवहार कर रहा है, कोई भी मल्टीप्लाई करो वापस से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली बात याद रखना, ये किसी भी मैट्रिक्स का
उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिटी आता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर को आपके काम आ जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर को, देखो ये ए इन्वर्स है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, -5 ए इन्वर्स, ठीक है। ये बाकी चीज़ अभी फ़िलहाल ऐसे लिखो। देखो ए का मल्टीप्लाई उसी के इन्वर्स से हो रहा है, तो क्या हो सकता है, क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, आई लिख दो, फिर ए ये ऐसे रहा। यहाँ पर को ए का मल्टीप्लाई उसी के इन्वर्स से हो रहा है, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, लिख लो प्लस। अब देखो यहाँ पर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ए इन्वर्स, मैंने कहा था कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मैट्रिक्स वापस से आ जाए। यहाँ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इन्वर्स वापस से आ जाएगा, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, इन्वर्स हो कुछ हो, आइडेंटिटी यानी कि वही चीज़ वापस आ जाएगी। और देखो ये प्रॉपर्टी एक और है, इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पर को, अगर जीरो मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो जीरो मैट्रिक्स से ही आता है, ठीक है, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आना जीरो ही है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आना, या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो मैट्रिक्स से तो आना है जीरो मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स से ही कहते हैं, ठीक है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो आना ए ही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ 5i ऐसा रह गया, यहाँ ए इन्वर्स ऐसा हो गया। देखो हमारी ज़रूरत थी ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स वाली चीज़ को लेफ्ट में रहने दो, बाकी चीज़ों को, बाकी टर्मों को राइट में भेज दो, ठीक है। तो राइट में जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, जिसे जो भी कहो, प्लस ए यहाँ आएगा तो -a हो जाएगा, -5i यहाँ आएगा तो +5i हो जाएगा, बचा यहाँ लेफ्ट में 7 ए इन्वर्स है। हमें चाहिए सिर्फ ए इन्वर्स, तो 7 इंटू ए इन्वर्स है यहाँ, तो 7 को उधर भी, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है ए इन्वर्स है, वहाँ जाएगा तो पूरे के साथ डिवीजन के रिलेशन में चले जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। तो वहाँ आ गया ये डिवीजन के रिलेशन में, ठीक है, आ गया 1/7, अंदर है 0 माइनस ए +5i, हमें चाहिए ए इन्वर्स, ठीक है। तो भाई ये 1/7 ऐसे लिख दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, जीरो क्या आया हुआ, जीरो नल मैट्रिक्स है, जीरो हुआ, सब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, माइनस ए मैट्रिक्स क्या है अभी लिखा है, +5 इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी में, डायगोनल में 1 होंगे, बाकी ऊपर और नीचे बाकी सारी जगह पर को जीरो मिलेगा। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है, क्या है ए मैट्रिक्स, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिया। अब सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ए इनवर्स 1/7 कर्ली ब्रैकेट लगाओ, देखो इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 0 -3 हो गया, 0 -1 हो गया, जीरो मतलब सॉरी 0 -1 माइनस प्लस होता तो +1 हो जाएगा, 0 -2 हो गया, प्लस देखो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स को, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट उनसे 5 मल्टीप्लाई, 1 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 होगा, 5 इंटू 0 0 होगा, 5 इंटू 1 5 हो गया। अब दोबारा से ये ऐड हो रही हैं, देखो सेम ऑर्डर है सारी मैट्रिक्स का, 2x2, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ फिलहाल ऐड हो रहा है, -3 + 5 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, -1 + 0 -1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आया, तो ए इन्वर्स कितना आ रहा है, 1/7 कुछ इतना, ठीक है, ये आंसर है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट A² + a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ठीक है। फिलहाल हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड करने को कह रहा है, एक तो ए स्मॉल ए को, ए स्मॉल बी को, ठीक है, और कैपिटल इक्वल टू इतना मैट्रिक्स हमें दे रखा है, और हमें ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसी के माध्यम से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्मॉल है और स्मॉल बी को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसे लिख लो, गिवन ए इक्वल टू कितना मैट्रिक्स, इतना मैट्रिक्स, ठीक है। फिर जो ये दे रखा है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। हमें देखो फिर वही चीज़ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आपको, जैसे मैंने क्या बताई थी, ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है, आई होता है, फिर दूसरा क्या होता है, ए इंटू आई कितना होगा, ए होगा, ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, या कहें तो किसी भी आइडेंटिटी, और दूसरी बात थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई जिस मैट्रिक्स को करा जाएगा वो चीज़ वापस से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें ए और बी
हम आसानी से पा सकें, ठीक है। नहीं तो किस तरीके से हो सकता है, नहीं ए इन्वर्स का क्या मल्टीप्लाई करवा के नहीं होगा काम। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, फिर क्या है ए इंटू कैपिटल ए, फिर बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, फिर ए के ए मैट्रिक्स के साथ ए का मल्टीप्लाई है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बी का मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर जीरो मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स। इसको सॉल्व आउट करके देखते हैं क्या ए और बी हमें मिल जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या का मतलब हुआ ए इंटू ए, तब बना ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो वो कब आएगा, जब हम ए इंटू करेंगे। ए कितना है, ये है, तो ए इंटू ए करो, तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 2 × 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 2 प्लस लगाओ 2 × 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 प्लस 1 × 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है। ये चीज़ हुई, 3 × 3 9 हो जाएगा, और अच्छा प्लस बीच में 2 × 1 2 ही हुआ, 1 × 3 3 प्लस 1 × 1 1 ही हुआ, 3 2 = 6 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा हुआ, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल कितना, 9 + 2 11 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो ए स्क्वायर तो भाई इतना आ गया, इसे कहता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ए की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू और आई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है। आई क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो सब 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आइडेंटिटी भी 2 × 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हुई जिसका डायगोनल क्या होता है, वो 1 होता है, और जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो में, ठीक है। तो रखो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह रख दो, कितना है ये आ गया 11 4 8 3 प्लस ए इंटू ए, कैपिटल ए क्या था, ए मैट्रिक्स कितनी थी 3 1 2 1, ठीक है, प्लस बी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब इसे क्या करो, मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। पहले इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 4 8 3, देखो कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके अंदर के जितने एलिमेंट हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ए इंटू 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ए इंटू 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ए इंटू 1 ए, ए इंटू 1 ए। वैसे बी के साथ भी हो जाएगा, बी 0 0 बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो 2 × 2 ऑर्डर किए, 2 × 2 ऑर्डर किए, सेम ऑर्डर है, आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर उसके बाद जो आएगा उसको इसके साथ ऐड होगा। 11 + 3a करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 8 + 2a, 4 + a, 3 + a प्लस b कुछ, ये चीज़ इतनी भी। अब दोबारा से इन दोनों का एडिशन होना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, 11 + 3a प्लस b, जो जिसकी करस्पॉन्डिंग है उसको, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो 8 + 2a + 0, 4 + a प्लस 0 हो गया, कोई लिखने की जरूरत, 3a प्लस सॉरी 3 + a + b, ठीक है, ये हो गया। खैर इसको 0 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स। अब देखो ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की, यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी, 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 ये इसकी करस्पॉन्डिंग है। तो 11 + 3a + b इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। वैसे
8 + 2a = कितना होगा, 0 होगा। 4 + a = कितना होगा, 0 होगा। और 3 + a + b = कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। ठीक, यहाँ से a निकाल लो, इक्वल 4 को उधर उधर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी a निकालो, ऐसे a + 8 को उधर भेजोगे तो -8 हो जाएगा। 2 × a को उधर भेजोगे तो डिवीजन में चले जाएगा, इंटू में वहाँ डिवीजन में। ठीक है, -4 तो आ ही रहा है a = तो यहाँ a = -4 रखो तो क्या पता p की वैल्यू मिल जाए। a = -4 रख दिया, प्लस p = 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो -4 को अगर उधर भेजूंगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 + b तो ऐसे रह गया, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो b = देखो, अगर 3 को भी उधर भेजेंगे, +3 उधर जाएगा तो -3, 4 - 3 हो जाएगा तो 1। तो b कितना आ गया, 1 आ गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? a 4 आ गया और b, सॉरी, a -4 आ गया और b 1 आ गया। ठीक है, -4 है और b 1 है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है, इन दोनों को सॉल्व करने पे ही मिल गया था। ठीक है, a = -4 और b = -1। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द मैट्रिक्स a = इतना कुछ, देन सो दैट इतना कुछ इसके इक्वल। ठीक है, फिर हेंस फाइंड्स a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स फाइंड करने को कह रखा है और हमें कुछ इतने को इसके बराबर क्या करने का, शो करने को कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो LHS में ये, RHS में ये, तो फिलहाल वही करते हैं। देखो, तो हमें टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है a³ - 6a² + 5a + 11i किसके इक्वल हैं, जीरो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो देखो ये हुआ LHS, ये हुआ RHS। ठीक है, तो LHS पहले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, a³ - 6a² + 5a + 11i। ठीक है, ये है। देखो, हमारे पास केवल a = इतना मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसे बना, इसके लिए हमें a² भी चाहिए, a³ भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सिर्फ a ही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो खैर ठीक है, और ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो इसके रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो ऐड होगी वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये 3x3 की है तो ये भी 3x3 की ही ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, नहीं तो ऐड नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं a² निकालता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम a³ निकालेंगे, फिर इसमें हम रख देंगे, इस इक्वेशन x में रख देंगे। ठीक है, तो देखो a² निकालो, a² कैसे आएगा, a × a करेंगे तब आएगा, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो a² मिल जाएगा। a मैट्रिक्स कितना है, इतना कुछ है। ठीक है, और इनटू यही a मैट्रिक्स इतना कुछ है, मैं ज़रा लिख लेता हूँ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया। देखो, इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 3x3। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे पता करते थे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इससे। ठीक है, पता चल गया सेम नंबर है। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी, वो भी 3x3 की। वो कैसे पता करते थे, पहली वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर का रो देखो, दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर का कॉलम देखो, 3x3। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, यहीं पे होगा काम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1 1 ही हुआ। ठीक है, वो 1 × 2 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 2 2 हो गया, प्लस लगाओ अपने से, 1 × -1 -1 लगाओ, आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, 1 × -3 -3 हो गया, प्लस लगाओ, 1 × 3 3 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 हुआ, प्लस 2 × 1 2 हुआ। ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 2 कितना, 3 + 6 -6 हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, 1 × 1 1 हुआ,
2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ। -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 2 इंटू -3 2 3 6 -6 होगा, अपने से प्लस लगाओ। -3 इंटू -3 3 3 9 प्लस माइनस माइनस तो -9 होगा, ठीक है। ये हुआ। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। -1 इंटू 1 कितना होगा -1 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। -1 इंटू 2 कितना होगा -2 हो गया, प्लस लगाओ। 3 इंटू -1 -3 हो गया, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस लगाओ। -1 इंटू 3 कितना होगा +3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ। अब इस तरह इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना होगा 1 + 2 ये 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2 -6 कितना होगा -4 -4 ये -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 हुआ, 1 + 6 7 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये कितना 5 ये 8 हो जाएगा। -5 + 2 कितना होगा -3 हो गया, ये तो 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा -15 होगा, -15 प्लस -14 हो जाएगा, ये 2 प्लस। तो भाई ये a² कितना आ रहा है, कुछ इतना आ गया, ठीक है। a² कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। हमें a³ भी चाहिए। a³ कैसे आएगा, वो जब a² इंटू a करेंगे तब a³ आएगा, ठीक है। तो a³ ये रहा, तो a² कहाँ ये है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, एलिमेंट लिख दो, ठीक है। इंटू a कहाँ है, अच्छा a वही है, दोबारा से उसको भी लिख लो, दे रखा है वही, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। a³ इक्वल टू, अब यहाँ पर को बना लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 1 4 हुआ, अपने से प्लस लगाओ। 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 1 इंटू 2 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 1 इंटू -1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, ठीक है। 4 इंटू 1 4 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 2 इंटू 3 2 3 6 -6 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 -3, अपने से प्लस लगाओ। 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस लगाओ, अपने से। -4 इंटू 2 कितना 14 14 28 -28 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 -3 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 8 2 16 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। -14 -1 + 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 इंटू 1 -3 हो गया, प्लस 8 इंटू 3 कितना 8 24 -24 हुआ, ठीक है। अब 14 इंटू 3 कितना 14 से 42, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा, ठीक है। तो -42 होगा। वैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम साइन 1 हो गया, प्लस लगाओ। ये कितना -3 हो जाएगा, 14 28 हो जाएगा ये, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7 इंटू 1 कितना होगा 7 होगा, प्लस लगाओ, अपने से। -3 इंटू 2 कितना -6 हो जाएगा, प्लस लगाओ। 14 इंटू इतना -14 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 1 7 होगा, अपने से प्लस लगाओ। -3 9 हो जाएगा, प्लस लगाओ। 14 14 20 14 से 42 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इतना हुआ। ज़रा से अभी अगले पेज में ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे देखो 4 + 2 6 6 7 8, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। -28 -3 कितना होगा -31 -31 और +8 कितना हो जाएगा, देखो -31 +8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -23, ठीक है। तो ये इतना होगा +7 + -3 कितना 4 4 + 28 कितना होगा
32 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 8, 8 माइनस 1 7 हो गया ये, ठीक है। -3 ये कितना 11 हो जाएगा, 11 प्लस 6 कितना हुआ ये 7, ये 2 हो गया, ठीक है। -6 -14 कितना 20, -20 कितना हो जाएगा -13, ठीक है। ये तो हुआ, ठीक, ये हुआ। और क्या हो सकता है, अब सर यहाँ बचा है -6 +3 -3 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा -24 -3 -24 कितना होगा -27 हो जाएगा, -27 + 42 -27 + 42, ठीक है। -69, ठीक है, -69 हो गया, ठीक है। 7 + 9 कितना होगा, 7 + 9 16 होता है, 16 + 72 42 कितना होगा, ठीक हुआ 58 हो गया। तो ए क्यूब भी हमारे पास इतना आ गया है, ठीक है। तो ए क्यूब और ए स्क्वायर दोनों आ गया, ठीक है। ए हमारे पहले से दे रखा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो कहाँ पर को है, कहाँ पर को ज़रूरत थी, ये इक्वेशन एक्स में ज़रूरत थी ना, ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई की। तो हम कह देते हैं पुट द वैल्यूज़ ऑफ क्या क्या, ए क्यूब ए स्क्वायर ए एन आइडेंटिटी आई इन इक्वेशन एक्स, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन एक्स है एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ए क्यूब -6a² ये ना +5a +11i, ये जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक है। ए क्यूब ए स्क्वायर और ए, ठीक है, और आई, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स रख दी है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यूज़ थी वो रख दी है। अब इसे सॉल्व आउट करना है, 6 इंटू इतना कुछ मैट्रिक्स। भाई कोई नंबर अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ वो मल्टीप्लाई, तो 6 इन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पर को 5 इन सभी एलिमेंट, यहाँ 11 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ इतना, फिर देख। तो ऐसा करते हैं, -6 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 अगर अंदर मल्टीप्लाई करने चले गया है तो बाहर बचेगा केवल प्लस, ठीक है। तो सीधे देखो 6 -6 इंटू 4 कितना, 6 टोटल 18 से 4 24 प्लस माइनस माइनस, तो -24 होगा। 6 टोटल 6 18, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 30 6 42 माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। 6 2 12 माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। 6 30 6 48, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 18 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। -6 इंटू इतना, ये -6 हो जाएगा। अब देखो 14 6 कितना होगा, ठीक है, 84, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 84 होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो यहाँ पर को 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर भेज दो भाई 5 को, ये 5 इतना था, तो 5 5 5 5 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 हो जाता है, तो यहाँ 5 5 2 10 5 3 15 10, तो ये हो गया प्लस। अच्छा 11 भी आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई, तो 11 0 0 0 11 0 0 11, तो ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो सबके ऑर्डर क्या हैं, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं सब, ठीक है। तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। फिलहाल इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ और यहाँ इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहीं पे को करना शुरू करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। 8 प्लस -24, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो 8 -24 करना पड़ा, 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा देखो, तो 8 2 16 आएगा, ठीक है। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, देखो 24 के आगे माइनस साइन है, ठीक है। 7 प्लस -12 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 -12 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 होगा, क्योंकि 12 का साइन ये 1 + -6 यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 - 6 कितना होगा, -5 हो गया।
ये तो इतना -23 प्लस 18, ये तो माइनस होगा ना, ठीक है। 23 में से 18 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 5 आया, ठीक है, -5 आएगा, क्योंकि 20 से आगे माइनस है ना। 27 प्लस -48, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 27 -48 हो गए, ठीक है। 8 में से 7 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वो 1 आएगा, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। साइन 48 क्या आएगा, 48 क्या आ गया है, -21। 69 देखो, और +84, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 14 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये तो 5 आया, ठीक है। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 6 होगा 1, ठीक है। साइन तो प्लस का आएगा, ठीक है, ये हो गया। 32 -42 कितना होगा, देखो 0 1 माइनस आएगा, -13 प्लस 18 कितना होगा, देखो, तो ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। 58 84, ठीक है, कितना होगा 80, ठीक है। और यहाँ 2 का साइन माइनस का आएगा, ठीक है, ये तो हो गया। प्लस अब इतने चीज़ है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 5 + 11 कितना 16 हो जाएगा। ये तो खैर 5 5 रह गया, ये 5 ये रखो। 10 + 11 कितना होगा, 21 हो जाएगा। ये कितना -15, 10 - 5, 15 + 11 कितना होगा, इतना कुछ 26, ठीक है। ये तो हुआ। अब ये दोनों भी ऐड होंगे, इन्हें भी ऐड कर लो, देखो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, हाँ जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ठीक है। -16 + 16 जीरो हो गया, एक जैसे। -5 + 5 जीरो हो गया, -5 + 5 जीरो हो गया, -5 + 5 जीरो हो गया, -21 + 21 जीरो हो गया, +15 - 15 जीरो हो गया, -10 + 10 जीरो हो गया, 5 - 5 जीरो हो गया, -26 + 26 जीरो। तो भाई ये क्या है, ये तो जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें क्या प्रूव करना था, देखो हमें क्या प्रूव करना था, कहाँ गया क्वेश्चन 15, ये इतने पूरे को हमें जीरो प्रूव करना था, जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना था। इसे सॉल्व करने के बाद क्या है, जीरो मैट्रिक्स तो आया, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे हेंस प्रूफ लिख दो, ठीक है, लिख भी दो यहाँ पर को LHS = RHS, ठीक है। ये चीज़ हुई। फिर इसके बाद क्या करना है, इतने में काम नहीं हुआ है ख़त्म। इसके बाद कह रहा है कि A इन्वर्स निकालो। भाई ये प्रूफ होने के बाद ना A इन्वर्स निकालो कह रहा है, तो इसी इक्वेशन का सहारा लेके, ठीक है, इसी इक्वेशन का सहारा लेके हम A इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। वो यूज़ नहीं करेंगे कि A इन्वर्स के लिए हम जैसे क्या था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजेंट ऑफ A, उस तरह से उस तरीके से नहीं निकालेंगे। इस इक्वेशन का सहारा लेके जो अभी अपने प्रूव कर रखी है, ठीक है, LHS RHS की इक्वेशन निकाले, बस इसी इक्वेशन का सहारा लेके A इन्वर्स को फाइंड किया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट में A इन्वर्स को इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इन्वर्स, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं अब सीधे, ठीक। तो लिखते हैं फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई A इन्वर्स, ठीक है। तो इक्वेशन वो ये है, ठीक है। इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो A इन्वर्स से, यहाँ कितना A³ -6A² + 5A + 11I है ये, = A इन्वर्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स था, ठीक है, ठीक है, यही है। तो A इन्वर्स अंदर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, A इन्वर्स × A³, A इन्वर्स × A³, फिर A इन्वर्स इसके साथ जाएगा, माइनस ये 6 आगे ले लो, A इन्वर्स × A², फिर प्लस A इन्वर्स के साथ गया 5 आगे ले लो, A इन्वर्स × A + 11 के साथ जाएगा A इन्वर्स × I, ठीक है। देखो जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई भी अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, चाहे वो A इन्वर्स वाली हो, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर को, ठीक है। देखो
अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो या राइट से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर जीरो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते तो जीरो ही आता है, ठीक है, वैसे भी जीरो किसी को भी अपने साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो कर देता है, ठीक है। और तीसरा क्या था, हाँ, कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वापस से घूम फिर के वो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। चाहे चलो मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो आई से मल्टीप्लाई हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही मिल जाएगी, ठीक है, वही आ जाती है, ठीक। यानी कि ए आई वो है जिससे छन के जाएगा, फिल्टर होके जाएगा, वहीं साबुत वापस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हुई। देखो यहाँ पर ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ए क्यूब को, या कहें ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए क्यूब को, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख देते हैं फिर, ठीक है, सच दैट ए इन्वर्स ऐसे रहा है, ए क्यूब को लिखा ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, -6 ए इन्वर्स, और ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख दिया, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, 5 इतना कुछ, अभी फ़िलहाल इतना कुछ। अब प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं सच दैट, देखो किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो आई आ गया इंटू ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस, देखो किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होता क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, तो 6 तो ऐसे रहेगा, आई आ गया, ठीक है, फिर ये ऐसा बचा, प्लस किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई तो आई आ जाता है, ठीक है, तो ये आई हो गया, प्लस 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ए इन्वर्स वापस से आ गई इक्वल टू 0। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा से वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा, यहाँ आई के साथ क्या मल्टीप्लाई ए तो वापस आ गया, प्लस 5 आई प्लस आई ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पर तक पहुँचे, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा दी, हमें चाहिए था ए इनवर्स, वो आ चुका है, ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है। 11 ए इनवर्स लेफ्ट में रहा इक्वल टू राइट में 0 मैट्रिक्स पहले से या नल मैट्रिक्स पहले से, प्लस ए स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, -6 ए यहाँ आएगा तो +6 ए हो जाएगा, प्लस 5 आई यहाँ राइट में आएगा तो -5 आई हो जाएगा, ठीक है। हमें तो चाहिए ए इनवर्स, तो 11 इंटू ए इनवर्स है तो 11 को उधर भेजो, ठीक है, यहाँ 11 इसके साथ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन वहाँ जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन में चले जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ लिख दो ब्रैकेट के अंदर माइनस इतना, ठीक है, ये कुछ इतना आया, ठीक है, आई बात समझ में, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत चाहिए, क्या क्या मांग रहा है, ये ए स्क्वायर चाहिए, है ये ए स्क्वायर हमने निकाली, ए भी है ये, आइडेंटिटी भी है ये, तो 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स, देखो 3/3 ऑर्डर की है, चलो यहाँ पर इसको लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर उस जगह जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, फिर ये 0 मैट्रिक्स 3x3 की है ना यहाँ सारी मैट्रिक्स, तो 3x3 की ही बनानी पड़ेंगी ये 0 मैट्रिक्स भी, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो सेम ऑर्डर चाहिए होगा तभी से, और माइनस लगाओ, ए स्क्वायर कितना है भाई, +6 लगाओ, ए मैट्रिक्स कौन सी है नहीं पता, अभी देखते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स खैर वो तो जिसकी डायगोनल में 1 1 होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहाँ पर को मैं ज़रा लिख लेता हूँ, ठीक है, अभी निकाला है, तो ए स्क्वायर का भी वैल्यू रख दी, ए मैट्रिक्स की भी वैल्यू रख दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी वैल्यू रख दी, ठीक है, ठीक है। फिर अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अब ध्यान देने की बात यह है कि सारे सबका ऑर्डर एक ही है, 3x3 है, ठीक है, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाली ही मैट्रिक्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, बाकियों के साथ नहीं होती है, तो अंदर सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 - 4, देखो पहले इस और इस वाली को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, खैर इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। 0 - 4 कितना होगा, -4 हो जाएगा, देखो माइनस है ना तो यहाँ -2
-1 +3 -8 +7 3 14। ठीक है, तो ये भाई इतना कुछ आ गया। ठीक है, आई बात समझ में किस तरह से हुआ ये। ठीक, अब देखो कोई नंबर अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो +6 को अंदर भेज दो फिर मल्टीप्लाई करवाने के लिए। 6 इंटू 1 कितना 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6, 6 टू ज़ा 12। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, -18 हो जाएगा। ठीक है, देखना 6 टू ज़ा 12 होगा, 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हुआ। ठीक है, प्लस 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 ही हुआ। ठीक है, तो ये इतना आया। अब देखो यहाँ पर वो -5 अंदर मल्टीप्लाई करे तो -5 को अंदर भेज दो तो बाहर बचेगा केवल प्लस। ठीक है, तो डायगोनल में है 1, बाकी जगह तो 0। वहाँ अगर -5 मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 ही होगा। तो -1 इंटू मतलब सॉरी -5 इंटू 1 कितना होगा, -5 होगा। यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, बाकी जगह तो 0 ही 0, क्योंकि 0 से -5 मल्टीप्लाई होगी 0 ही होगा। ठीक है, तो इतना कुछ आया। तो उसे और फर्दर और सॉल्व करो। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ, बाकी को अभी देख लेंगे। ठीक है, इसका हिसाब तो -4 + 6 कितना होगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, -2 + 6 कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस कौन होगा यहाँ पर, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 + 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3 + 6 कितना, 9 हो जाएगा। -8 + 12 कितना हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 4। 14 + -18 -4 हो जाएगा। -7 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, 3 + -6 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 6 होगा। नहीं, 3 - 6 कितना होगा, -3 हो जाएगा। -14 + 18 कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। आई आवाज में कैसे हुआ करके। ठीक है, ये दोनों तो ऐड हो गए, बचा ये, तो ये लिख लो अभी फ़िलहाल, इसे भी ऐड करते हैं। तो ये और ये ऐड होंगे, तो A इनवर्स = 1/11। ठीक है, तो सॉरी 2 + -5 कितना होगा, -0 होगा। बाकी तो 4 + 0 4 ही आएगा। तो 0 वाले केस में क्या करना, और लिख दो 9 5 -3 -4। ठीक है, 4 + -5 कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 5 कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, 16 है। इफ A = इतना मैट्रिक्स वेरीफाई डेट A³ -6A² + 9A - 4I = नल मैट्रिक्स या कहीं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एंड फाइंड A इनवर्स कह रहा है। पहले तो ये वेरीफाई करो इसका इसके बराबर, यानी कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड करो A इनवर्स। अब देखो A इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन की मदद से हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो प्रूव करते हैं ये LHS RHS के इक्वल है नहीं है करके। ठीक है, हमें टू वेरीफाई डेट ये करने को कह रहे हैं। पहले A³ -6A² + 9A - 4I = नल मैट्रिक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, LHS किसके इक्वल प्रूव करना है, RHS के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम LHS लेके काम करेंगे। ठीक है, LHS में क्या है, सच दैट A³ -6A² + 9A - 4I। ठीक है, ये है। देखो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ, और हमें जो मैट्रिक्स दी गई है A, वो क्या है 3x3 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की यूज़ होगी, और नल मैट्रिक्स भी यहाँ 3x3 ऑर्डर की ही यूज़ होगी। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसे सॉल्व कर A³ निकालना पड़ेगा, फिर A², फिर A। ठीक है, ये कहें तो पहले A² निकलेगा, फिर उसी की मदद से A³ निकलेगा। ठीक है, A तो हमें दे रखा है, पहले A² निकालने का ही काम करते हैं। जैसे मैं इक्वेशन X कह देता हूँ। A² कैसे निकलेगा, A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो A² मिल जाएगा। ठीक है, A मैट्रिक्स का है ये है, इंटू A मैट्रिक्स यही है। मैं ज़रा एलिमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, रो और कॉलम का। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वही मल्टीप्लाई करना शुरू करें, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कुछ इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, प्लस लगाओ अपने से, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 का, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू -1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब ऐसे प्लस लगता है बीच में, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना होगा, मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, +1 इंटू 2 कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है, इतना काम होगा। अब सेकेंड रो की बारी आई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 का, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाता है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू +1 -1 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -1 -2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हुआ। अब थर्ड रो की बात आई, तब थर्ड रो मल्टीप्लाई करके अगले वाली मैट्रिक्स के कॉलम को, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -1 -2 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, 1 इंटू 1 हो गया, प्लस लगाओ, -1 इंटू -1 +1 हो गया, प्लस लगाओ, 2 2 4 हो गया, ठीक है, ये तो इतना हुआ। ए स्क्वायर अब लिखना यहाँ पर को शुरू करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कुछ, ठीक है। देखो 1 + 1 2, 2 + 4 6 हो गया, ठीक है, -2 प्लस माइनस माइनस -2 -4 हुआ, फिर -4 -1 -5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 4 5, यहाँ इतना हुआ, -2 कितना हुआ, -4 -4 1 -1 -5 हो गया, क्या हुआ, ये 5 ये 6 हो जाएगा, -2 -4 -5, ये भी ऐसा हुआ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 ये 5 2 -5, ये भी हुआ, ये कितना हुआ, 4 5 6, ये इतना हुआ, ठीक है, ये इतना ए स्क्वायर इतना आया, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर को, अब ए क्यूब निकालो, ए क्यूब कैसे आएगा, जब ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा ए स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर हम ला चुके हैं, ठीक है, और ए तो खैर हमें दे ही रखा है, तो भाई जो ए दे रखा है उसका एलिमेंट लिख लो, और ए स्क्वायर का यहाँ पर को लिख लो एलिमेंट, ठीक है। ए स्क्वायर तो ये है, यहाँ पर को उतर जाएगा, ए की जगह यहाँ पर को ये उतर जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर को ए क्यूब होगा ये, ठीक है, ए क्यूब भी निकालना, जल्दीबाजी में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया जाता है, मतलब रो लिया जाता है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, रो और कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम। 2 इंटू 6 कितना, 2 6 12 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -5 +5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू 5 5 हो गया, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम यूज़ करते हैं, -1 इंटू -5 +5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 2 6 12 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 5 +5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 5 कितना हुआ, 5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 6 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया। सेकंड रो, हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, रुको 1 मिनट, हाँ, 2 इंटू 2 6 12 हो गया, -1 इंटू ये 5 हो गया, 1 इंटू 5 हो गया, 2 5 ओह गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर को, ठीक है, यहाँ पर को हमने इसको मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी, कहाँ मेरा ध्यान कहाँ चल गया,
फर्स्ट रो से तो सारी कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और मैंने यहाँ पर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये कभी कभार ध्यान मेरा चले जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा 2 6 12 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -5 +5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ 1 इंटू 5 5 हुआ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -5 कितना -10 हुआ। -1 इंटू 6 कितना होगा -6 हो गया, अपने से प्लस लगाओ 1 इंटू -5 कितना होगा -5 हो गया। ठीक है, ये इतना हुआ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 10 हो जाएगा, -1 अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो, और फिर इसके बाद अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -1 इंटू 6 कितना होगा -6 हो जाएगा। 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, और 2 5 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो बीच में हमने प्लस नहीं बोला मैंने। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -5 +5 अपने से प्लस लगाओ, 2 6 12 हो जाएगा, प्लस लगाओ, -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू +5 -5 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू और -10 मतलब -5 -10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, -10 -1 इंटू +6 -6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 6 कितना होगा 6 होगा, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 5 कितना होगा -1 इंटू -5 +5 अपने से प्लस लगाओ, 2 5 10 ये हुआ। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 1 इंटू -5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 6 कितना होगा -6 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -5 कितना 2 5 10 प्लस माइनस माइनस ये हुआ। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 5 5 होगा। ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, प्लस लगाओ, 2 6 12 हो गया। ठीक है, इतना ही कुछ आ रखा है। ज़रा मैं इसको ऐड करके लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐड करके लिख दिया, ए क्यूब इतना आ गया। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या थी, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की। ठीक है, ए है ही, आई भी है ही, आइडेंटिटी में। तो ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू हम क्या कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन एक्स में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर को लिख भी देते हैं, पुट दी, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ए क्यूब ए स्क्वायर ए एन आइडेंटिटी इन इक्वेशन एक्स। ठीक है, मैं इक्वेशन एक्स रख देता हूँ, वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इक्वेशन एक्स में रख दिया। ठीक है, वैल्यूज़ को। अब ये तो फिलहाल ऐसे लिखो, ये 6 -6 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे 9 यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, यहाँ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वैसी चीज़ हो जाती है। फिलहाल इस मैट्रिक्स को तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्लस -6 अंदर मल्टीप्लाई करने चले गया तो बाहर बचा सिर्फ प्लस। ठीक है, 6 6 36। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये साइन 5 6 30 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 6 5 30। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। वैसे देखो इसके साथ भी हो 6 6 30। ठीक है, 6 6 36 प्लस माइनस माइनस हुआ 6 5 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 इंटू 5 5 6 30 प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, -6 इंटू -5 5 6 30 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -6 इंटू +6 36। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज़ ऐसी भी आई बात समझ में। प्लस अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 9 मल्टीप्लाई करो, 9 × 18, 9 इंटू -1 -9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, ये -9, ये 18, ये -9, ये 18 -9 और ये कितना 18। ठीक है, ये इतना हुआ। अब -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, बाहर बचेगा प्लस, तो -4 -4 -4, बाकी जगह तो 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, अब ऐड करना शुरू करो। देखो सब सेम ऑर्डर के 3 × 3। ठीक है,
ऐड करना शुरू करो। इन दोनों को मैं पहले ऐड करता हूँ। 22 प्लस माइनस 36, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 22 माइनस 36 होगा। ठीक है, 6 में से 2 4 हो जाएगा, 3 में से 2 1 हो जाता है। देखो साइन आएगा पड़ेगा, 36 के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, ये ऐसे हुआ। -21 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ भी, तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, साइन बढ़ेगा आएगा, 30 बढ़ा है 21 से तो प्लस है 30 के आगे साइन। ठीक है, 21 प्लस -30, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 21 माइनस 30 होगा, ये कितना आएगा -9 हो जाएगा। वैसे ही देखो -21 प्लस 30, ये कितना आएगा 9 आएगा। 22 प्लस -30 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। 36 में से 22, 6 में से 2 4 हुआ, 3 में से 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। आज बात समझ। -21 प्लस 30 कितना होगा, देखो ये 9 आएगा, प्लस 30 है ना, 30 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा 9 के आगे। 21 प्लस -30, 30 कितना होगा ये -9 होगा ये भी। ठीक है, -21 प्लस 30 कितना होगा, ये +9 होगा। 22 प्लस -36 कितना हुआ, ये 6 में से 2 4 हुआ, 3 में से 2 1 तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इन दोनों को ऐड करना है, अब तो सीधा ऐड करो। 18 प्लस -4, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 18 -4 हुआ, कितना हुआ 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 14 हुआ। ये चीज़ तो ऐसे लिख दो -9, ये यहाँ 9, यहाँ भी -9 लिख दो, बस यहाँ लगा 18 प्लस -4 तो कितना होगा ये 14 हुआ। ठीक है, ये इतना हुआ, ये -9 लिखो क्योंकि -9 प्लस 0 -9 हो गया। 18 -9, 18 प्लस -4 कितना होगा +14 होगा। अब देखो ये दोबारा से और जो मैट्रिक्स आएंगी ये भी ऐड होंगी। ठीक है, -14 + 14 0, +9 -9 0, -9 + 9 0, +9 -9 0, -14 + 14 0। ठीक है, +9 -9 0। ठीक है, देखो +9 -9 0, -14 + 14 0। अच्छा, यहाँ पर को थोड़ा हमने गलती कर दी है, कहीं पर को हमने ऐड करने में यहाँ पर को भी 0 ही आता। देखो यहाँ पर को कैसे गड़बड़ हो रही है हमारी, कहीं पर को देखो 18 की वजह से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आना चाहिए कुछ 9 ही में आना चाहिए, यहाँ पर को भी कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर को गड़बड़ कर दी है। ठीक है, यहाँ देखो ये 9 होगा ना, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 1 9 होगा ना भाई, ये तो ट्रैक करके पता चल जाता है कहाँ पर होगा। फिर ये 9, फिर ये 0 से ऐड होगा तो 9 ही होगा ये। -9 + 9 0, देखो सब कुछ सही था, एक जगह पर कोई गलती होने की वजह से हमारा आंसर गलत हो गया था। देखो ये पूरा है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है तो उसको 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आया भाई, RHS तो आ गया। हम चले थे LHS से और LHS सॉल्व करके RHS आ गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन y कह देता हूँ और मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन x एंड इक्वेशन y। ठीक है, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, क्या आ रहा है, आपस में इक्वल है तो कह देते हैं LHS = RHS। ठीक है, तो यहाँ प्रूव हो जाता है कि a³ -6a² + 9a - 4i = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ a³ -6a² + 9a - 4i = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो A इन्वर्स निकाला, A इन्वर्स निकालना आता है वैसे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन 15 करा था वैसे ही करना पड़ेगा। दोनों तरफ LHS और RHS में प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई A इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब देखो प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, एक प्री मल्टीप्लाई होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, जैसे ये A है,
अगर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि ए के बाद में मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स, ठीक है। जैसे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कहा तो ए से पहले होगा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्री यानी कि पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिख दो, वैसे यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिख दो, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। आई बात समझ में किस तरह से हुआ ये काम, प्री यानी कि पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। वैसे आप याद भी रख सकते हो, प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड में पहले पैसे देने पड़ते हैं और पोस्ट पेड में बाद में, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, पोस्ट कहा तो बाद में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसको आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अलग फेज में ज़रा से सॉल्व कर देता हूँ। तो भाई इससे कैसे निकलेगा ए इनवर्स, देखो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी कुछ, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाता है, ठीक है। या कहें ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा, आई हो जाता है, ठीक है। या आई इंटू ए कहो तो ए हो जाएगा, ए इंटू आई कहो तो फिर भी ए हो जाएगा। इसको मैंने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ वापस आती है। जैसे ए आई से मल्टीप्लाई वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, लेफ्ट और राइट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिख लो, 6a² प्लस 9a माइनस 4i। अब यहाँ भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा जीरो से, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो ही हो जाता है, ठीक है। ये तो खैर, तो ए इनवर्स को अंदर भेजो, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स के साथ गया ए इनवर्स 6a² हो जाएगा, प्लस फिर ए इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9a हो गया, माइनस ए इनवर्स 4i हो गया, इक्वल टू, देखो जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ए इंटू जीरो मैट्रिक्स कितना होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये तो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये तो हमने सीधे लिख दिया। अब देखो ए क्यूब को हम a² इंटू ए लिख सकते हैं, या ए क्यूब को हम a इंटू a² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर को इस ए क्यूब के लिए भी करेंगे, ठीक है। और यानी a² को हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ ठीक है, और कांस्टेंट को हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। ये था, ये कितना हो, a इंटू a² लिख दो, और ये 6 आगे ले आओ, ए इनवर्स ये रहा, a² को हमने a इंटू ए लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, प्लस 9 को भी आगे ले आओ तो ए इनवर्स इंटू ए, तो ये हो गया, माइनस देखो 4 को भी आगे ले आओ, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू जीरो। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल जीरो जो बना रखा है इस तरह से, डार्क जीरो बना रखे है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखो, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करेंगे क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, यहाँ लिखा है, ठीक है। चाहे लेफ्ट से करो इनवर्स से मल्टीप्लाई, राइट से करो इनवर्स से, यहाँ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इनवर्स। तो ये तो आई हो गया, बचा ये a² ऐसे रहने दो, माइनस देखो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आ जाता है। तो 6 तो आगे रहा, इन दोनों का आई हो गया, प्लस a प्लस 9। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आ जाता है, माइनस देखो। अब देखो, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो क्या आया, उससे मल्टीप्लाई हो गया ए ही वापस आया, ठीक है। यहाँ पर को भी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वह आया क्या, ए। तो यहाँ पर को ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी में, आएगा क्या, ए इनवर्स आएगी। यानी कि जो चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ वापस आ जाती है, ठीक है। यहाँ ए इनवर्स मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से a² मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा, a² वापस आ जाएगा। यहाँ पर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से a मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ तो 9i हो गया, माइनस 4
ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक करा नहीं करा हमने? ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ए इनवर्स तो आ गया है, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड में भेज दो। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड भेज दो। ठीक है, -4 ए इनवर्स तो ये रहने दो, और जीरो मैट्रिक्स तो उधर है। यहाँ प्लस ए स्क्वायर वहाँ जाएगा तो -a² हो जाएगा, -6a यहाँ जाएगा तो +6a हो जाएगा, +9i वहाँ है तो यहाँ आएगा राइट हैंड साइड -9 हो जाएगा। बाकी चीज़ ऐसे रहने दो। ठीक है, सस्ते। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। अब देखो ये -4 भी है। ठीक है, -4 इंटू ए इनवर्स है, अगर -4 को उधर भेजोगे तो ये पूरा डिवीजन में चले जाएगा। ठीक है, -4 आई बात समझ, इतना हुआ नहीं हुआ हमारा। ठीक, और कुछ होना है यहाँ पर? वो देखो अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं, -4 को भी हम भेज देते हैं, ब्रैकेट लगा लो इधर, ए इनवर्स को -4 उधर जाएगा तो 1/-4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ये जीरो मैट्रिक्स माइनस ये कुछ इतना हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख दो। ठीक, हाँ, अब आगे सॉल्व करते हैं। जीरो मैट्रिक्स हो रखा है, ए स्क्वायर हमें पता नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर हमें नहीं पता है, रुको यहाँ पर कोई ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है। देखो ये मैट्रिक्स जो दे रही है, ए मैट्रिक्स कितनी, क्या ऑर्डर की है, 3x3 की है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसके रिस्पेक्ट में 3x3 की होगी, और जीरो मैट्रिक्स भी 3x3 की। फिलहाल हमें यहाँ पर को ए इनवर्स निकालने के लिए ए स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर कब आएगा, जब हम ए इंटू ए करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स इतना दे रखा है, ये दे रखी है, तो लिख लो यहाँ पर को 2 -1 1 -1 2 इतना कुछ। यहाँ पर को भी लिख लो ए, और यहाँ पर को भी ए लिख लो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ज़रा। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, ये 3x3 ऑर्डर की, ये भी 3x3 ऑर्डर। देखो इस ऑर्डर से पता करो, इससे और इससे पता चलो सेम नंबर है, हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, इसके आगे से पता चलेगा, इसके पीछे वाले से पता चलेगा, यानी कि इसके रो वाले हिस्से से पता चलेगा, इसके कॉलम वाले हिस्से से पता चलेगा कि 3x3 की मैट्रिक्स आएगी इनकी प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है, ये तो हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ इतना। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर को शुरू करो, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, अपने से प्लस लगा लो। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ। 1 इंटू 1 1 हो गया, ये काम हो गया। अब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -2 सॉरी 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, अपने से प्लस लगा लो यहाँ पर को। 1 इंटू -1 हो गया है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया। ठीक, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 -2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर इतना हुआ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ। 2 इंटू 2 4 हो गया, अपने से प्लस लगाओ। -1 इंटू -1 +1 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, अपने से 2 इंटू -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1 होगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 2 इंटू 2
4 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इतना। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, से ए स्क्वायर ये रहा, इसे अब ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो 4 + 1 5, 5 + 1 6, देखो प्लस माइनस माइनस, तो -2 कितना, -4 हो गया। अब -4 -1 कितना होगा, -5 हो गया। ये 4 ये 5 हो गया। ये वैसे ही देखो, -2 -2 -4 -4 -1 -5 हो गया। ये कितना हो, 6 हो गया। ये कितना होगा, -5 हो जाएगा। -2 कितना होगा, -4 -4 -1 -5 हो गया। 3 ये +2 5 -1 -2 -3 -3 -2 -5 1 + 1 2 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना। तो भाई इस ए स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, कहाँ है, हमें तो इक्वेशन ए इनवर्स चाहिए था ना। तो हम इक्वेशन एक्स में ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे और आई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 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 यहाँ पर को मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन एक्स। ठीक है, जो इक्वेशन एक्स में उसको एक बार उतार लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन एक्स मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं जीरो की ये जो डार्क बना रखे जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है वो रखूँगा। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर अभी निकालेगा वो रखूँगा, और ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है वो रखूँगा। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स = 1/-4, फिर जीरो मैट्रिक्स रखो। देखो 3/3 की होगी, 3x3 ऑर्डर की। अगर ए है और ए स्क्वायर भी, तो जीरो मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक भी 3x3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, वो रख लो। ठीक है, इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ को रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दी हैं सारी वैल्यूज़ की जो मैट्रिक्स है। ये तो खैर देखो, प्लस अपॉन माइनस कितना माइनस होता है, तो -1/4 ही लिख दो इसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 3x3 ऑर्डर, ये भी 3x3 ऑर्डर। सपरेट करो इसे, बाकी चीज़ों को अभी हम सॉल्व आउट करेंगे। पहले इसे सपरेट करना शुरू करो। तो भाई 0 - 6 कितना होगा, -6 हो जाएगा। 0 - -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो, प्लस, तो +5 हो जाएगा। 0 - 5 कितना होगा, -5 हो जाएगा। ऐसे करके इनको सॉल्व करो। 0 - -5 5 हो जाएगा। 0 - 6 -6 हो जाएगा। 0 - -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। 0 - 5 कितना होगा, -5 होगा। 0 - -5 +5 हो जाएगा। 0 - 6 कितना होगा, -6 हो जाएगा। देख लो एक बार। ठीक है, देखो कोई भी अगर नंबर अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जहाँ 6 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ 6 मल्टीप्लाई, 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा। 6 × -1 -6, 6 × 1 6, 6 × -1 -6, 6 टू ज़ा 12, 6 × -1 -6, 6 टू ज़ा 12। ठीक है, ये भी ऐसा है। वैसे इसके साथ भी होगा। -9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर बचेगा प्लस। तो देखो कितना होगा यहाँ, -9 -9 -9, क्योंकि डायगोनल में 1 1 है, बाकी तरह 0 है। 0 से अगर -9 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये भाई कुछ इस तरह से। ये भी 3x3 ऑर्डर की, ये भी 3x3 ऑर्डर की, ये भी 3x3 ऑर्डर की। तो आपस में ऐड और सेपरेट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, तो -6 + 12 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, 5 + -6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -5 + 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 + -6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -6 + 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + -6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -5 + 6 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 + -6 कितना हो जाएगा, -1 होगा। -6 + 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। ठीक ठीक, और कहाँ है, हाँ ठीक है। प्लस ये चीज़ लिख दो जो चीज़ है ये, माइनस इतना 0। ठीक है, दोबारा से ऐड करो इसको,
एक ही ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं दोनों, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आपस में ऐड हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए। 6 प्लस माइनस 9 कितना होगा, -3 होता है, ठीक है, हाँ -3 होगा, ठीक है। -1 प्लस 0 -1 हो गया, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, -1 प्लस 0 -1 ही हो जाएगा। 6 प्लस -6 कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन लगाए 9 के आगे, 9 बड़ा है 6 से। -1 प्लस 0 कितना होगा, -1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 होगा, -1 प्लस 0 -1 होगा। 6 प्लस -9 कितना होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ उसका, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, उसने एक चीज़ कर रखी है, -1 जो ये है उसको अंदर भेज दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे इतना भी ठीक है ये, अगर -1 अंदर भेज दोगे तो बाहर +1 ही रह जाएगा, अंदर माइनस सबको मल्टीप्लाई कर देगा ना। तो -1 इंटू -3 +3, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू +1 -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -3 +3, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -3 +3। अब देखो कितना है, 1/4 है, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है, यही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।